निबंध लिखा है, इस निबंध को काफ़ी अच्छा आपने शुरुआत भी अच्छी की है और एंडिंग भी अच्छा किया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस निबंध में जो आपने इंट्रोडक्शन के बाद, जो भूमिका के बाद जो चीज़ें आपने यूज़ किया है ना, उसमें थोड़ा-सा भटकाव है। देखो, मैंने इसमें काफ़ी पॉइंट आउट कर दिया चीज़ों को। सबसे पहली बात तो कि देखो, जो एस्से था, ये एस्से में एक चीज़ पूछा जा रहा था कि बात लाख के करनी खाक के। यानी इस जो हेडिंग है एस्से का, इसका थीम क्या था? जनरली देखो, थीम यहाँ पे 2 है। एक है आपका मेहनत, जो आप हार्ड वर्क करते हो, और दूसरा उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसकी क्या उद्देश्य है ना? क्या उसका एम है, इसको ध्यान में रख के करना है। और ये देखो, यहाँ पे जो लाइन आपने लिखा है कि ये जो स्टोरी आपने स्टार्ट की है, ये स्टोरी सही है, लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक तरफ से दिखावटीपन दिख रहा है ना? फोकस, क्या उसको बोलते हो, आजकल की दुनिया में क्या है, एकदम फोकस करना है ना? हम है होते कुछ और है और हम दिखाते कुछ और है। तो ये दिखावटीपन है। तो ये कहानी का जो आपने ये जो स्टोरी यहाँ पे लिखा है, इसका एसेंस इस टॉपिक के साथ मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि हम बड़ी लंबी लंबी बातें कर देते हैं, है ना, कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और हम रियल में मेहनत नहीं कर पाते हैं। गवर्नमेंट भी क्या करती है, गरीबी हटाओ, है ना, नारी सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार, हर चीज़ पे देखो, किसी भी वोटिंग होती है, इलेक्शन के पहले सरकारें कितनी लंबी लंबी चौड़ी बातें करती हैं, और करती क्या है, होता कुछ और नहीं है। फिर वही 5 साल बाद वही कहानी हो जाती है। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को, आपने समझा, टॉपिक है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपने टॉपिक को नहीं समझा, आपने टॉपिक को अच्छे से समझा है, लेकिन बात है कि आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आपको भटकाव दिख रहा होगा। मैंने पूरी प्रॉपर कमेंट लिखा है, जैसे कोर ऑफ द टॉपिक वैसे क्या है, क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को बहुत ही सोच समझ कर करे और मेहनत उससे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम अब सही डायरेक्शन में छोटी छोटी मेहनत भी करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। लेकिन कब? जब उस सही डायरेक्शन में करोगे तब ना। डायरेक्शन यदि गलत है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उसका कोई रिजल्ट आउटपुट तो नहीं आएगा। तो इस तरह से इस जो एस्से का टॉपिक है, इसका सबसे बड़ा संदेश यह है आपको देना कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप अपने लक्ष्य को, ठीक है, आप अपने एम को स्पष्ट रूप से क्लियर क्या करो, उसको समझना होगा आपको, है ना। और उसे पाने के लिए आपको मेहनत, ईमानदारी के साथ साथ समर्पण से काम करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो, केवल कड़ी मेहनत करोगे तभी वो सफलता मिलती है, और सफलता की कुंजी क्या है? मेहनत, है ना। कोई भी कार्य छोटा या साधारण नहीं होता, क्लियर। लेकिन उस कार्य को सफल करने के लिए या उस कार्य में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को कैसा होना है? दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, अनुशासन में रहना है, ये डिसिप्लिन इज मस्ट नेसेसरी है। इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। मैं छोटा सा एग्जांपल भी आपको देता हूँ। देखो, मान लो महात्मा गांधी की मैं बात करूँ, तो महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किए, है ना, या मान लो आज की दुनिया में बहुत सारा जो वैज्ञानिक इन्वेंशन होता है, वैज्ञानिक खोजें होती हैं, उन सबों में क्या आपको नहीं लगता कि एक व्यक्ति का हार्ड वर्क तो होता ही होता है, साथ ही साथ उसके पेशेंस की भी जांच होती है, उसका धैर्य कितना सपोर्टिव है ना, वो धैर्य कितना किसी चीज़ को प्रति मतलब रखता है, क्लियर। तो इस तरह से इस टॉपिक को पढ़ना है, मतलब डिकोड करना था और इसको लिखना था। देखो, मैंने कुछ चीज़ें और भी की हैं, जैसे यहाँ पे तुमने बात किया है कि सामाजिक जीवन में इस कहावत का संदर्भ उचित प्रतीत होता है। कहने को तो समाज में महिला अधिकार, देखो ठीक है महिला अधिकार, लेकिन ये जब कहता है कि परंतु जब बात अपने घर की आती है, ये आती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहते हैं ना कि दूसरे के बच्चे यदि छोटे कपड़े पहनते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि ये मॉडर्न है भाई, आजकल का ज़माना, आज की सोसाइटी है, ऐसा होना चाहिए, है ना। लेकिन जब उन्हीं के बच्चे छोटे कपड़े पहनते हैं तो फिर वहाँ पे वो हो जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स टाइप के हो जाते हैं। तो कथनी और करनी में अंतर है। वो शब्द किस में आएगा? कथनी और करनी, कथनी और करनी। लेकिन यहाँ पे निबंध किस पे है? यहाँ पे निबंध है बात लाख की और करनी खाक की। बात समझ रहे हैं? देखो, तुमने सही इसको डिकोड करने के प्रयास यहाँ पे किया है। एग्जाम्पल जो स्टोरी आपने बनाई है सही बनाई है, लेकिन संदर्भ बदल जा रहा है। ये संदर्भ आ रहा है कथनी और करनी में, कि आप कहते कुछ और आप करते कुछ और हो। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे है कि बात ला की करनी खाक की, मतलब आप कह बहुत कुछ रहे हो और लेकिन उस दिशा में कोई कार्य नहीं कर रहे हो, कोई वर्क नहीं कर रहे हो। ये है एसेंस,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? दूसरा देखो, यहाँ पे जो आपने ये पॉइंट लिखा है किस तरह से कि जगत में हमारी छवि धूमिल कर रही है और इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है, परंतु सरकार के साथ साथ, देखो ये जीएस का टाइप का हो गया कि सरकार के साथ साथ नागरिक। अरे भैया, यहाँ पे तुम राजनीतिक परिदृश्य में करो ना। एक बात बताओ, सरकार एक तरफ कहती है कि जात पात नहीं होना चाहिए, वोट बैंक की राजनीति कौन करती है? सरकार ही तो कर रही है ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से इस संदर्भ को यहाँ पे बदलो। यहाँ पे जो आपने लिखा है कि साथ साथ नागरिक, तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को आपको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, आगे देखो, अगला जो पैसेज आपने लिखा है, ये वाला पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ को यहाँ से हटा दो। ये यहाँ पे संदर्भ सेट ही नहीं कर पा रहा है। क्लियर? ऐसे मैंने क्रॉस भी किए हैं। ये भी पैराग्राफ आपका जो है आपका टोटली इस एस्से के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। ठीक है, और आप इस पैराग्राफ को चेंज कर सकते हो। आगे देखो, जहाँ आपने अच्छा लिखा है, जो अकॉर्डिंग टू द एस्से के एसेंस के अकॉर्डिंग है, मैंने उसको टिक भी किया। ये सब पॉइंट बहुत अच्छा आपने लिखे हैं, गुड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद आप सारे पॉइंट्स इसमें बहुत अच्छे से लिखे हो। शुरुआत थोड़ा सा आपने किया, लेकिन बीच में आके आप डाइवर्ट होने लगे। ठीक है, फिर आपने एंडिंग में आपने इस एस्से को, फिर आपने जो एस्से का डिमांड था उसको आपने फॉलो अप कर लिया है। ठीक है, आई थिंक इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपके एस्से में क्या कमी रह गई। क्लियर? तब देखो, जो भी बच्चों का ऐसे आएगा मैं उनको वीडियोस एनालिसिस में ही दे दूंगा, क्योंकि हर कमेंट ना, हर बात लिखना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो हम इसमें वीडियोस में आपको रिकॉर्ड करके दे देंगे, उससे आप देख लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सअप टेलीग्राम का नंबर है, आप डायरेक्ट मैसेज इस पर छोड़ सकते हो। यदि फिर भी लगता है कि हाँ कुछ पॉइंट ऐसा है जो आपको लगता है कि नहीं सर हमने सही लिखा है, तो आप उस पर क्लेरिफिकेशन ले सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले ऐसे में। ठीक है, और सबसे पहली बात कि बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि आप लोग कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो कोशिश करोगे तो इसके मार्क्स आपको एग्ज़ाम्स में दिखेंगे। चलिए, थैंक यू।